दोस्तों स्टोलन मूवी सिर्फ बच्चे चोरी होने की कहानी नहीं दिखाती है, बल्कि ये मूवी कुछ ज्यादा ही डीपनेस के साथ बनाई गई है। देखो स्टोलन मूवी में हमें एक बच्चे चोरी होने की कहानी दिखाई गई है कि कैसे एक माँ उसका बच्चा चोरी होने के बाद उसके लिए तड़पती रहती है और जिसने उस बच्चे को चुराया था वो एक्सीडेंटली इस लड़के से टकरा जाता है जो अपने भाई का इंतजार कर रहा था। पर इसका नसीब इतना खराब था कि इसके ऊपर ही बच्चे चोरी होने का इल्जाम लग जाता है। यानी कि बच्चे की माँ इतना पागल होने लगती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, सीधा इस लड़के के ऊपर बच्चे चोरी होने का एलिगेशन लगा देती है। फिर आगे जाकर ये लड़का और इसका भाई दोनों ही इस सिचुएशन में फंस जाते हैं और बच्चे ढूंढने में मदद करते हैं। फिर आखिर में काफी स्ट्रगल करने के बाद बच्चा मिल भी जाता है। पर दोस्तों क्या आपने एक बात नोटिस की, स्टोलन मूवी दो कहानियां लेकर चलती है जिनमें हमें ह्यूमैनिटी और क्विक टू जज जैसे मैसेज देखने को मिलते हैं, जिनको हम 4 पॉइंट के जरिए डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आपने स्टोलन मूवी देख ली है तो ही आपको ये डिटेल्स और पॉइंट समझ में आएंगे। नंबर 1, मॉब जस्टिस एंड फेक न्यूज। देखो मूवी के अंदर जब ये औरत इन भाइयों पे झूठा इल्जाम लगा देती है कि इन्होंने ही बच्चा चुराया था, बल्कि चुराया किसी और ने था, फिर भी ये दोनों भाई इसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर बाद में वो दोनों पुलिस वाले से लेन देन करके मैटर को सॉल्व कर देते हैं। पर जब ये औरत इनके ऊपर इल्जाम लगा रही थी तब किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप्स और सोशल मीडिया पे डाल दिया, जिसको किसी ने सॉल्व नहीं किया। यानी कि वो झूठी खबर नहीं रुकती है, वो तो वायरल होते जाती है, जिसके बाद इन दोनों को क्या क्या झेलना पड़ता है ये तो आपको ही पता है। भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता कि लोग लिटरली इनके पीछे हथियार लेके निकल जाते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं और लगभग जान से मारे चुके होते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल हुई न्यूज को देखकर लोग अपनी तरफ से ही इनको इंसाफ देते हैं, जबकि उनको ये पता भी नहीं था कि बच्चे की माँ भी उन्हीं के साथ बैठी है। मतलब लोगों ने इस खबर का ना सच ढूंढा और ना ही झूठ ढूंढा, इन लोगों ने सीधा देखा, जज किया और फैसला सुना दिया। और दोस्तों इसमें इन लोगों की गलती तो है, पर गलती उसकी भी है जिसने सिर्फ कुछ व्यूज कमाने के लिए बिना कोई फैक्ट चेक किए फेक न्यूज को फैला दिया। दैट मीन्स क्रिएटर्स डूइंग एनीथिंग फॉर मनी। फिर चाहे किसी के मरने की झूठी खबर ही क्यों ना फैलानी हो, क्रिएटर्स वो भी कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्टोलन मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर है। मतलब थोड़ा सोच के देखो कि रियल में जिनके साथ ऐसा हुआ होगा उनके साथ क्या गुजरी होगी। मूवी के अंदर हमें जितना वायलेंस देखने को मिलता है एक्चुअल में ये सब काफी कम होगा, क्योंकि मूवी अपने लिमिट में ही दिखाती है। नंबर 2, क्लास, पावर एंड एम्पैथी गैप। दोस्तों मूवी के अंदर हमें दो भाई देखने को मिलते हैं, गौतम और रमन, जिसमें रमन काफी ग्राउंडेड और फ्रेंडली होता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस बच्चे की माँ की मदद करने निकल जाता है। जबकि उसका भाई गौतम एक घमंडी लड़का होता है, उसको अपने पैसों का काफी घमंड होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, इसीलिए वो इस बच्चे चोरी के केस से निकलने के लिए भी पैसों का घमंड दिखाता है। पर दोस्तों वो पुलिस वाले को खरीद भी लेता है। पर आगे जाकर गौतम को जो फेस करना पड़ता है, गौतम को समझ में आ जाता है कि पैसा सब जगह काम नहीं आता, पावर और पैसों की ढाल ज्यादा टाइम तक आपको बचा नहीं सकती। इसीलिए गौतम शुरू में जैसा घमंडी और अकड़ू था, एंडिंग आते आते वो काफी फ्रेंडली और सॉफ्ट हार्टेड बन जाता है। इन शॉर्ट में बोलूं तो वो इंसान बन जाता है। नंबर 3, मोरल अवेकनिंग एंड एजेंसी। दोस्तों ये वाला पॉइंट भी गौतम से रिलेटेड है। दरअसल गौतम एक स्वार्थी इंसान होता है जिसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बस कुछ इसी टाइप का ये इंसान होता है। मतलब आपने देखा होगा कि ये औरत की मदद सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उस औरत के साथ उसका भाई था, बल्कि उसका भाई ये चाहता था कि उस औरत का बच्चा उससे मिले, इसीलिए गौतम भी ये सब करता है। पर जैसे जैसे गौतम प्रॉब्लम में फंसते जाता है उसे ये समझ में आने लगता है कि अगर तुम इस दुनिया में इंसान बने हो तो हमारे अंदर की इंसानियत भी जिंदा होनी चाहिए। और इसीलिए आखिर तक गौतम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है और फाइनली वो जस्टिस के लिए लड़ता है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस औरत को अपने बच्चे से मिलाता है। यानी कि आखिर में उसने अपने पैसे और पावर को साइड में रखकर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। नंबर 4, देखो इस मतलबी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल अच्छे इंसानों को ही करना पड़ता है और कुछ इंसान बुरे होने के बाद भी वो इजीली इस दुनिया में सरवाइव कर जाते हैं। पर अच्छे इंसान अच्छे होने के बाद भी उनके साथ बुराई होता है। जैसे कि रमन एक अच्छा इंसान था, उसने बिना कुछ सोचे समझे मदद करने की सोची, पर लोगों ने उसका क्या हाल किया ये हम देख ही सकते हैं, जिस हाल को देखा भी नहीं जाता। तब रमन ने एक बार तो ऐसा जरूर सोचा होगा कि मैंने बिना कोई सोचे समझे लोगों की मदद की, वो भी बिना कोई मतलब के, पर लोगों ने मेरा क्या हाल किया, क्या मेरा इतना अच्छा होना ही मेरे इस नुकसान का कारण बना। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात भी सच है और ये बात रमन को भी समझ में आ जाती है जब उसे गोली लगती है, जिसके बाद वो अपने भाई गौतम को भी सॉरी बोलता है कि हम मेरी वजह से कहाँ फंस गए। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या ऐसी मतलबी दुनिया में जहाँ पर लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, जहाँ पर धोखा आसानी से मिल जाता है, क्या इसी दुनिया में अच्छा इंसान बनना एक पाप है? तो दोस्तों आपने इस मूवी से क्या सीखा उसे कमेंट्स
कमेंट्स में शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को भी पता चले कि स्टोलन कितनी डीप फिल्म थी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आया होगा तो। तब तक के लिए बाय।